करती है। और पत्नी चाहे तो मैं अक्सर देखा करती हूँ कि ये कैसे संभव है कि हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म गए। कयाधु की कृपा से पत्नी उनकी, वो तो ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए गए थे, लेकिन एक तोता पक्षी बार बार नारायण बोलता नारायण नारायण बोलता, तो वो अपना आसन समेट के वापस आ गए। और पूछा कयाधु ने कि दैत्यराज क्यों वापस आ गए? बोले ब्रह्मा जी के चित्त में चित्त समाहित नहीं हुआ ब्रह्मा जी के चरणों में। बार बार वो पंछी नारायण 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 बोलता, मेरा चित्त नारायण में चला जाता। सोचा आज नहीं फिर कभी मैं लौट आया आसन समेट कर। और फिर कयाधु ने क्या किया, रत्न जटित थाल में भोजन व्यंजन सजाए और दैत्यराज के सामने परोस दिए। वो भोजन करने लगा। कयाधु पूछती है, बताओ दैत्यराज वो क्या कहता था, वो पंछी क्या कहता था? बोले बताया ना, वो नारायण 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 बोलता था। भोजन करके हिरण्यकश्यप शैया पर गया और इसने नख से शिखत श्रृंगार किया और दैत्यराज के पैर पकड़ लिए, चरण दबाने लगी। पत्नी का स्पर्श पाया तो हिरण्यकश्यप ने अपनी भुजाएं फैला दी। कयाधु आओ ना, मेरे वक्षस्थल से लग जाओ, मेरी बाहों में बंध जाओ। कयाधु ने कहा दैत्यराज आपके प्रेम आलिंगन में बंधना मेरा सौभाग्य है, मैं धन्य हो जाती हूँ जब आप मेरे पे प्यार की प्रीत की वर्षा करते हो। पहले ये बताओ कि वो पंछी क्या बोल रहा था? बोले बताया ना, वो नारायण 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 बोल रहा था। नारायण का चिंतन करते, नारायण की बात करते कयाधु को गर्भाधान हुआ और गर्भ में आए भक्तराज प्रहलाद, और जिनके लिए प्रभु ने नरसिंह बनना स्वीकार किया। एक दैत्य के घर में भी भक्त का जन्म हो सकता है अगर पत्नी की चित्तवृत्ति तन्मय है प्रभु में, राम में। इसीलिए पत्नी को सहधर्मिणी बोलते, सहभोगिनी नहीं बोलते, सहधर्मिणी। वो साथी है, वो ताप के कर्म में साथी नहीं है। लेकिन भारत की परंपरा है कि बिना पत्नी के पुण्य कर्म कोई संभव ही नहीं है। राम भाग में पत्नी तो चाहिए ही। अगर राम भी यज्ञ करेंगे ना और वैदेही नहीं है तो फिर शरण की जानकी राम भाग में विराजमान करनी पड़ेगी। अवतारी पुरुष राम भी इस व्यवस्था से मुक्त नहीं होते। इसीलिए भाग्यशाली है हमारी संस्कृति में जन्मे लोग जिनके दाम्पत्य में परमात्मा प्रकट होता है और जिनकी गृहस्थी में भी जो है धर्म जो है निहिस्कृत होता है और पुण्यों की पूंजी का संग्रह। कौन सी कथा पूछी है? राम कथा। कैसा प्रसंग पूछ लिया है। तुम जो पूछना चाहती हो वो लोक हितकारी है। वो लोक हितकारी ही नहीं देवी, वो मेरे हृदय को धन्य करने वाला और मुझे कृतार्थ करने वाला। और तुम जानती हो देवी, राम कथा जिन कानों ने नहीं सुनी ना, वो कान है ही नहीं है। वो तो सर्पों के रहने वाले घर है, बिल है। जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया वो आंखें है ही नहीं देवी, वो तो मोर के पंख जैसी है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान कोई प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान कोई प्राणी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विनग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय
जैसे जल जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, और बर्फ जब पिघल जाती है तो जल बन जाता है। और जल अगर आग पे चढ़ा दिया जाए तो वाष्प बनकर अदृश्य में अदृश्य हो जाता है, और वही वाष्प बादल की बूंद बन जाते हैं और सागर पर, पृथ्वी पर, वनस्पतियों पर बरस जाते हैं। तत्व तो वही है ना, वो जल है, वो बर्फ है, वो वाष्प है, वो बूंदे हैं, वो धारा है, वो झरना है, वो नदी है, वो ताल तरंगे हैं सागर की। तत्व एक है। वो जो पुरपुरवासी है वो भक्तों की पुकार पर, और जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म की भावना जब जब शिथिल पड़ जाती हैं और आसुरी ताकतें जब प्रबल हो जाती हैं, तब सज्जनों का परित्राण करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, जब जब हो धर्म का हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब निष्ठा शिथिल होती है और जब भावनाएं आहत होती हैं, लोगों को लगने लगता है कि नहीं, सज्जनता का कोई अर्थ नहीं है, साधुता तो मार खाती है। हमेशा अच्छा ईमानदार आदमी परीक्षाओं में से गुजरता है और हमेशा अभावों के बीच में रहता है। देखो 2 नंबर की कमाई करने वाले कितना मजा मौज लेते हैं, क्या मस्ती है वहां। और जब जब धर्म की धारणा में शिथिलता, आसुरी प्रभाव बढ़ जाता है जब, और फिर वो भी कारण है, तो बहुत सारे कारण हैं। सनत कुमारों को अपमानित कर दिया था जब जय विजय ने, और फिर ये भी कारण है देवी कि देव ऋषि नारद ने भगवान को शाप दे दिया था। पार्वती ने कहा कि क्या अपराध रमापति की ना, गुरु के प्रति निष्ठा का दर्शन कीजिए। देव ऋषि नारद जैसे व्यक्ति अहिर्निश गति है जिनकी, अरे वो जहां बैठ जाते हैं भक्ति का वहां आविर्भाव हो जाता है। और उन्होंने तो भक्ति सूत्र में कहा, भक्ति प्रेम रूपा है, भक्ति वात्सल्य रूपा है, भक्ति प्रीत का शिखर है और भक्ति आनंद का सागर है। वे नारद जिनको हमेशा कहा गया ओ धन्य हो नारद, तुम धन्य हो नारद, तुम्हारी भक्ति धन्य है, वे नारद कैसे शाप देंगे प्रभु? जरूर रमापति ने कुछ अपराध किया होगा देव ऋषि नारद का, कुछ गड़बड़ हो गई होगी उनसे। क्या हुआ था मैं ये कथा आपसे सुनना चाहती हूँ। देव ऋषि नारद का बड़ा सुंदर प्रसंग है, और आपको मालूम है कि जब जब कभी उपलब्धियां मिलती हैं और तब कभी हमारे चित्त में अभिमान का अंकुर जागृत, प्रभुता पाए काहे मद नाई। ऊंट पे चढ़ोगे, उसकी पीठ पे चढ़ के यात्रा करोगे तो हिलना तो स्वाभाविक है ना। छोटी मोटी संस्थाओं के अध्यक्ष हो जाते हैं तो ऊंट की तरह मुंह उठा के चलते हैं, न जाने कितनों की भावनाएं आहत करते हैं। अरे भैया, अपने स्वजन साथियों, मित्रों और कार्यकर्ताओं के कंधे पर चढ़कर पहुंचे हो उस पद पर और उन्हीं को भूल गए। ऐसा मत, ऐसी मदोन्मत्त वृत्ति। और यहां तो देव ऋषि ने छोटी मोटी उपलब्धि थोड़ी की थी,
काम को जीत लेना, काम जयी होना। शंकर तो कामारी थे, वे तो क्षुब्ध हो गए और उन्होंने काम को मार डाला, लेकिन नारद क्रोधित नहीं हुए, जयी भाव। और हमारे यहाँ कुछ चीजें होती हैं ऐसी जहां आपको जाके चित्तवृत्ति समाहित होने लगती है। कोई ऐसा संत, कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा व्यक्ति जिनको देखते ही आपका चित्त प्रसन्नता से भर जाता है और आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और आपके चित्त में परमात्मा के प्रति चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है। और इसी तरह भूमि का, भवन का, बहुत जगह हम जाते हैं, किसी के घर में रात्रि भर बेचैनी रहती है और कहीं किसी घर में जाते हैं तो अंतर्मुखता आती है, बरबस ध्यान में चित्त उतर जाता है और आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लग जाते हैं। भूमि का प्रभाव होता है ना, भवनों में भी रहने वाले लोगों की चित्तवृत्ति कैसी है उसका प्रभाव होता है ना, ऐसे ही जगह का प्रभाव होता है। और देव ऋषि नारद एक बार ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत ही सुंदर किलोल भर रहे थे, कुलांचे भर रहे थे, मृग हरितिमा छाई थी, वनस्पतियां झूम रही थी, हवाओं में कलियां चटक के सुमन बन रही थी और चित्त उनका समाहित हो गया। देव ऋषि जब वहां पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब समाधि में बैठ जाना चाहिए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन आश्रम परम पुनीत सुहावा, एक शिला पर जाकर बैठ गया, अंतर्मुख हो गया, अपनी चित्तवृत्तियों को समेट लिया। और ध्यान में जाने की प्रक्रिया यही है कि आपका शरीर शिथिल हो जाए, फिर आपका विचार शिथिल हो जाए और फिर आपका मन, पहले देह और देह मूर्तिवत। थोड़ी देर कथा में बैठेगा तो जरा पैर इधर फिर इधर, फिर इधर हिलेगा, इधर हिलेगा। देह को साध नहीं सकता और देह ही नहीं सधी तो मन कैसे सधेगा। अपनी देह को साधना, अपने मन को साधना, मन को साधने का अर्थ है समाहित करना। वो यत्र तत्र सर्वत्र जाता है, वो कहीं कहीं पहुंच जाता है। देह को तो पहुंचने के लिए समय लगेगा, पर मन की तो तरंग इतनी तीव्र है। अभी इसी क्षण कहां गए थे? लौटा जहां गए थे। अगर जाना ही है, इसको दौड़ने की आदत ही है, तो फिर इसको अमृतसर के हरमंदिर साहब में ले जाओ, फिर इसको मान सरोवर ले जाओ। इसे दौड़ना बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसे जी भर के दौड़ाओ, वैष्णो देवी के शिखर पर चढ़ाओ इसको, चलो द्वारकापुरी ले चलो इसको, जगन्नाथ धाम ले चलो इसको, चलो जरा कन्याकुमारी के दर्शन कर लो। चलो हम चलते हैं 9 देवियों के द्वार पर, जहां ज्वालाएं लपलपाती हैं और मां तेजस्वी रूप में प्रकट होती है, और जहां मनसा देवी बनकर सबकी मंशाएं पूरी करती है, और जहां चामुंडा बनकर भयंकर रूप धारण करती है, और जहां हृदय समेट कर बैठी है वैष्णवी भाव के साथ। चलो ना, इस मन को कहो कि तेरे पे आरूढ़ करके, तेरे ऊपर सवार होकर सारी तीर्थों की यात्रा करूंगा, सारी पुरियों में जाऊंगा और सभी संतों के आश्रम में जाके दर्शन करूंगा। हवाई जहाज का टिकट नहीं ले सकता, वो बहुत महंगा है, लेकिन तेरे जैसा वाहन मुझे कहां मिलने वाला है। ना पेट्रोल डालने की जरूरत है और ना डीजल खर्चने की जरूरत है और ना डॉलर खर्चने की जरूरत है। क्यों नहीं करते उपयोग? करना चाहिए ना उपयोग।